ठीक है, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 3 रहेगा ना आपका, ठीक। तो क्या डेट है आज? ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिख दे रहे हैं। आज 4 तारीख 6 महीना 2025, ठीक है। और बेसिकली हम लोग नीचे, अच्छा ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ 4 तारीख 6 महीना 2025। अच्छा, इससे नीचे ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। पिछली क्लास में वेवी कर्व मेथड को देखा था, उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल किए थे, उसका जनरलाइज्ड फॉर्म किया था। अब हम लोग देखेंगे कुछ आगे के क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, लाइए मैं इसको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका x+7/x-5। क्वेश्चन जो है आपका वो है x+7/x-5 प्लस में है आपके पास 3x+1/2। 3x+1/2 प्लस में है 3x+1/2 और ये जो वैल्यू है ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था, वेवी कर्व मेथड का यूज़ किस लिए करा जाता है? टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड को यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमको पता है वेवी कर्व मेथड में हमें क्या चाहिए रहता है, जीरोस चाहिए रहते हैं, पोल्स चाहिए रहते हैं ना। बट अभी ये उस फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले इसको उस फॉर्मेट में बना लेते हैं, है ना। तो पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम की कमी है, ठीक है। एलसीएम ले लिया, ये गया तो क्या बचा? 2 टाइम्स x+7 प्लस यहाँ से x-5 एलसीएम लेने के बाद, और दूसरा क्या आ जाएगा 3x+1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कुछ कुछ वो फॉर्म बनता मुझे नज़र आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x+14 और ये वाला आ जाएगा 3x² है ना, प्लस x -15x और -5 में, ये क्लियर है। अपॉन में है x-5 और 2 को मैंने उधर भेज दिया, वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, ठीक है। और मैंने ये बताया है कि x-5 को अब उधर 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि x-5 की वैल्यू आपको पता नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और साइन ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर ये नंबर नेगेटिव आ गया, बाई चांस x की कोई ऐसी वैल्यू आ गई कि ये नेगेटिव आ रहा होगा, तो इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो जब मुझे पता ही नहीं तो मुझे उधर भेजना नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3x² मिला, यहाँ से मिला मुझे, और यहाँ -15x प्लस x यानी कि -14x प्लस 2x, तो -12x हो जाएगा ना। और +14 -5 यानी कि +9 अपॉन में इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा? यहाँ से मुझे पता चलेगा, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन का फैक्टराइज कर देता हूँ, 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 27 और ऐड करने पे 12, ठीक है। 3 और कौन से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 27 और ऐड करने पे 12 आए? 7 3 या 27 27 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 27 फैक्टर 3 3 3 और क्या हो सकते हैं? 9 3, है ना। और तो कुछ आने से रहा, ठीक है। अच्छा, तो एक छोटा काम कर लेते हैं। 3 पहले कॉमन लेके बगल कर दें, ये बन जाएगा x² -4x प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपॉन x-5। इस 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया 0 से और 0 बन गया, ठीक। अब 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3 और ऐड करने पे 4 आ जाएगा। 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3 और ऐड करने पे 4 कौन से हो जाएंगे? 3 और 1, इसको मैं लिख सकता हूँ -3x -x और +3 अपॉन में x माइनस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ x को, यहाँ से x को कॉमन लिया तो बचा मेरे पास, और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया तो बचा मेरे पास x-3। तो यहाँ से x-5 हो जाएगा, आवाज़ नहीं आई, हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से x-3 को कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन होता है उसे उठा लिया जाता है, तो x-3 को उठा लिया। यहाँ से बचा आपके पास x और यहाँ से बचा, यहाँ है आपके पास माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू, बहुत बढ़िया। अब देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इनको जीरोज और पोल्स नॉर्मल वाले फॉर्म में बन गए। अब यहाँ से जीरोज और पोल्स निकाल सकते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए मेरे पास क्या है, ये है जीरोज में, या एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे और दूसरा x माइनस 1 को 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। और इसको कहते हैं पोल्स। पोल्स निकालने के लिए मुझे किसे बराबर करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल गई, यानी कि अब इन सभी को मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा, हाँ या ना। ठीक है, कौन कौन सा नंबर है मेरे पास, 1 3 5 है ना, बंद तो नहीं हुआ, ठीक है, हाँ आ रहा है ना, बस मैं टच भी कर दे रहा हूँ ताकि बंद ना हो, ना मज़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको नंबर लाइन पे हमको करना है प्लॉट। तो नंबर है मेरे पास 1 3 और 5, इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। शुरुआत किस साइन से करेंगे, फिर माइनस, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, कहीं मुझे साइन एक जैसा रखने की ज़रूरत तो नहीं है, क्या नहीं है, रिपीटेड फैक्टर्स नहीं है या रिपीटेड रूट्स नहीं है या कोई इवन नंबर नहीं है, तो मुझे स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो मुझे कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव वाला, यानी कि एक लहर इधर उड़ जाएगी और दूसरा यहाँ से यहाँ। क्या x बिलोंग करेगा मेरा, x बिलोंग 1 2 3, तो x ओपन, ये मुझे बताइए, ये ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा, हाँ 1 ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल। 1 पूछ रहा हूँ तो 1 रख के देखिए ना, 1 रख के इसमें देखिए, 1 रखने पे 0 हो जाएगा और ये 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, क्लोज होगा। और 3 कैसा होगा, 3 भी क्लोज होगा। गुड, यूनियन फिर कहाँ से, 5 से इन्फिनिटी, ये दोनों कैसे रहेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया है, एक बार और बोल देते हैं। x बिलोंग टू 1 3 क्लोज ब्रैकेट में रहेगा, यूनियन ओपन ब्रैकेट में 5 से इन्फिनिटी तक ना। ये मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे इधर जगह मिल जाए, दूसरा क्वेश्चन में तब तक नोट कर दूंगा। उफ, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 1 माइनस 5 की पावर 1/x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, अगला हम लोग ट्राई करेंगे। उधर तो काफ़ी जगह बच रही है, हाँ दोनों ने कहा कि यहाँ से लिखना है, चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा इधर से लिखेंगे हम लोग। ये लेक्चर नंबर 3 है ना आपका। अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक तक पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से, उसके बाद मॉड्यूलस, फिर लॉगरिथम, फिर बेसिक्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, मान लीजिए अभी कम से कम तो 6 लेक्चर का और बचा है बेसिक्स। ठीक, नोट कर लीजिए उधर लाइव क्लास चल रही है कि नहीं। सीड शेप, तो सीड शेप अगर है ये, बेटा सीड शेप कितने टाइप हो सकते हैं, बेटा राउंड हो सकता है, राउंड हो सकता है या रिंगल हो सकता है। अब देखो साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, स्मॉल साइज बेटा क्या होता है। चलिए सभी क्लासेस चल रही हैं बराबर। स्टार चिकनी,
क्लासेस जो चल रही है रेगुलर कब से होंगी? रेगुलर का सेंस मैं आ रहा हूँ, अच्छा मैं आ रहा हूँ नहीं इसमें, अच्छा ठीक है, हाँ रेगुलर का सेंस, अच्छा रोज़ वाली यही 15 दिन में, लगभग 15 दिन में हो जाएंगी, है ना, तो फिर डेली कंटिन्यू रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया, आइए इसको देखते हैं। चलिए इस वाले में क्या किया जा सकता है, 1 माइनस 5 की पावर 1/x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता है ओवरऑल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको मैं उधर ले जा सकता हूँ, अरे जब पता ही नहीं तो इसको उधर नहीं ले जा सकता हूँ, है ना। ये मुझे पता है पॉजिटिव है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -5 की पावर 1/x माइनस 1 और इधर से +1 गया तो इधर बन जाएगा ग्रेटर देन -1। अब मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5 की पावर 1/x माइनस लेस देन 1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। अब आगे देखिए, अब 1 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/x माइनस 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, बेस सेम है, बेस पावर 0 होने पे 1 हो जाता है, किसी की भी पावर 0 1 होती है, ठीक। पावर मैं कंपेयर कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा 1/x माइनस 1 ये क्या होगा, 0 से कम होगा, है ना। ये पूरी चीज़ 0 मतलब इससे कम है तो इसकी पावर भी इससे कम होगी, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा ना, ठीक। तो यहाँ से मुझे पता चला, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस x/x लेस देन 0। अब यहाँ पे मुझे निकालने पड़ेंगे और दूसरा पोल्स, तो जीरोस में क्या मुझे मिलेगा 1 माइनस x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 1 के बराबर, और पोल्स में मुझे क्या मिल जाएगा, इधर लिख देता हूँ बाहर न चला जाऊँ, पोल्स में क्या मिल जाएगा x की वैल्यू 0। इसको अब नंबर लाइन पे मुझे प्लॉट करना है, नंबर है मेरे पास 0 और 1, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, किधर से शुरुआत होगी फिर प्लस, है ना। कौन सा रीजन मुझे लेना है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, मुझे कौन सा रीजन लेना है, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाले के लिए लहर उठेगी इधर से इधर, यानी कि x की वैल्यू मेरी बिलोंग करेगी 0 to 1, तो 0 पे ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्योंकि सारे पोल्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल, और 1 क्या होगा, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, गलत, ओपन इंटरवल, क्या हो जाएगा ओपन, क्योंकि 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या 0 0 से कभी कम होता है, नहीं होता, इसलिए ये क्या रहेगा 1 से छोटी ही वैल्यू रहेगी, यानी कि x आपका 0 to 1 के बीच में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, तब तक अगला क्वेश्चन है 1 माइनस x, फिर है 2 माइनस x, फिर है 3 माइनस x, यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब, फिर है 4 माइनस x और फिर है 5 माइनस x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा क्या ये अपने नॉर्मल फॉर्मेट में है,
नहीं, नॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है, x माइनस ए की पावर p1 x माइनस बी की पावर p2, बताया पिछले क्लास में ना। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो कोई दिक्कत, अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस 1 बनेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 माइनस एक्स लिखिए, x माइनस 2 लिखिए, आना उतना ही है, ठीक। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3, और ये माइनस जो है एक माइनस, इस माइनस को, यहाँ वाला माइनस बाहर आएगा और इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा ना। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4, 4 माइनस एक्स को x माइनस 4 लिख सकते हैं, कारण क्या है, क्योंकि ये पावर इवन है। और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5, -5 कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, तो ये प्लस फिर से क्या बन जाएगा, माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस साइन के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, माइनस हटा दूंगा। माइनस हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये चीज़ x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 की पावर 3 अपॉन x माइनस 4 की पावर 4 और x माइनस 5 की पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, पक्का, क्योंकि साइन की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब देखिए अगला स्टेप, अब ये नॉर्मल फॉर्म में मेरे पास आ चुका है, तब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, जीरोस और पोल्स को निकालूंगा। तो जीरोस में मुझे क्या मिलेगा, जब मैंने x माइनस 1 को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू मुझे मिली, जब मैंने x माइनस 2 के स्क्वायर को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे स्टार बनाना चाहूँगा, ठीक, क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन है कि x माइनस 2 को मैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ। ये चीज़ 2 बार 2,2 दे देगी, है ना, 2,2 आएगा, लेकिन मैंने स्टार बना दिया, इसका मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, समझ आया। उसके बाद x माइनस 3 है मेरे पास, तो x माइनस 3 की पावर 3, इसको 0 से कंपेयर किया तो x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब मुझे निकालना है क्या, पोल्स। पोल्स के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 4 की पावर 4 मैं किससे इक्वेट करूँगा, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं स्टार, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, इवन है, इवन कहिए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सेम फैक्टर्स होंगे, है ना, या तो इवन देखिए या तो सेम रूट्स देखिए। अगला x माइनस 5, x माइनस 5 की पावर ये 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5। ये सारी वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। अब इनको कहाँ पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे शुरुआत होगी 1 2 3 4 5, इधर और इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस साइन सिर्फ इतना शो करता है कि मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, प्लस साइन सिर्फ इतना शो करता है मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब मुझे इसको स्पेसिफाई करना है, पहले स्टार कहाँ पे है, 4 पे स्टार है और 2 पे है, इधर किधर से शुरुआत होगी, फिर 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 समझ गए, स्टार पे साइन चेंज नहीं होता है। तो x अगर मैं बिलोंग करूँगा, पहले तो मैं रीजन देख लेता हूँ, ये वैल्यू मुझे कौन वाली चाहिए, लेस देन 0 वाली, यानी लहर कहाँ से कहाँ उठेगी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और इधर वाली यहाँ से यहाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, यहाँ तो ओपन रहेगा, यहाँ पे 1 पे ओपन है या क्लोज है, क्लोज रहे, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पे इक्वेशन 0 हो जाएगी और मैं 0 के बराबर ले सकता हूँ, ये हो जाएगा। यूनियन 3 ले सकता हूँ, तो 3 से 4 ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि 4 क्या है, पोल है, पोल वैल्यू हम 4 के बराबर नहीं ले सकते, इक्वेशन खराब हो जाएगी, ठीक है। और फिर यूनियन 4 से ओपन ब्रैकेट में ही रहेगा। जब ये सारे काम मैं कर रहा था तो एक चीज़ मुझे नहीं मिली, एक एलिमेंट मेरा छूट गया, कौन सा, 2, तो मैं लिखूंगा यूनियन सिंगल एलिमेंट 2। अब ये मेरा पूरा x की वैल्यू कंप्लीट है, मैं x की यहाँ ये सारी वैल्यूज़ ले सकता हूँ, जिसके लिए इक्वेशन क्या होगी, ये वाली इक्वेशन जो है ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। ये बात समझ आई, ठीक है, नोट कर लीजिए।
जब मैं वहाँ से हट गया हूँ तो मेरा हाथ कहाँ आ रहा है? अच्छा, इधर आ रहा है। वन से बड़ा है x+3/x+5, लेकिन छोटा है 2 से। अब मुझे इसको फाइंड आउट करना है और मैं वेवी कर्व मेथड को लंबा लाइन मेथड क्यों कहता था इसमें समझा दूंगा, ठीक? इसको नोट कर लीजिए। हाँ, सब कुछ मैंने ही बनवाया है। हाँ, ये पूरा हॉल था, सब मैंने ही बनवाया है। अब इसमें आपको जहाँ कील नहीं दिखाई हो रही होगी वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ वहाँ लगी है कि नहीं लगी है। मतलब रात में 3-3 बजे तक काम चला है, तब जाके पूरा फाइनल हुआ। मैं तो यहाँ रहा करता था ना, यही अपना चादर बिछा के लेट गया जब बनता था, और वज्र ठंडी में बन रहा था ये 2022 के नवंबर में बनना शुरू हुआ था। हाँ, नवंबर मान लीजिए। जो बैच स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ था 2023 में। 2023 में बैच स्टार्ट हुआ। 2023 से 24 से एक सेशन गया, 24 से नहीं 2 सेशन जा चुके हैं ना। 23 से 24, 24 से 25, हाँ 25 से 26 आपका चल रहा है। हाँ, ये तीसरा सेशन है। नहीं, मैं तो ऑनलाइन पढ़ाता था ना। मैं तो 2019 से पढ़ा रहा हूँ। पहले ऑनलाइन पढ़ाता था, फिर ऑफलाइन में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे अभी 3 साल पहले। लोग ऑफलाइन से शुरुआत करते हैं, मैंने ऑनलाइन से शुरुआत करी थी, बस इतना फ़र्क है। कोई भी पहले पढ़ाता है तो ऑफलाइन पढ़ाता है, फिर ऑनलाइन पे जाता है। हाँ, तो जब कोरोना टाइम आया था तो उधर मैं कोरोना के बाद ही लगभग या उसी टाइम पे मैंने शुरू कर दिया था पढ़ाना। कोरोना टाइम पे ही सेटअप वगैरह पूरा लगा ही हुआ था वहाँ पे। एक्चुअली कंप्यूटर हो गया या टेक्नोलॉजिकल कोई चीज़ें हो गई मुझे बड़ी पसंद है ना। कंप्यूटर कोई काम हो गया, कोड वगैरह बनाना, एप्लीकेशन पे काम करना, ये सब मुझे बड़े पसंद है ये सब काम। तो बहुत पहले से इन सब का आइडिया था मुझे। है कहानी है, बताऊंगा कभी। हर किसी की एक कहानी होती है जो उसकी ज़ुबानी होती है, तो कभी सुनाएंगे। हाँ, लिख लीजिए लिख लीजिए। हाँ हाँ, मेन तो जेई वालों का ही है ना। 11, 12 है जेई। अब जैसे जेई वालों को भी पढ़ाना होगा तो यही कंटेंट पढ़ाना है, क्योंकि बेसिक से तो उनको भी कराना पड़ता है ना। बट ये है कि आप लोग में जैसे अभी बुक्स के क्वेश्चन वगैरह होंगे, जेई वालों में डायरेक्ट अनसॉल्व्ड स्टार्ट हो जाता है। अगर 47 ईयर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं तो लोग में बेसिक के बाद डायरेक्ट मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो 11, 12 है ही क्या। 11, 12 कुछ नहीं होता है ना। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है, आपको ये कंटेंट मिल जा रहा है। इससे आप क्वेश्चंस वगैरह जेई के देखेंगे तो आपके आसानी से बनेंगे जो भी क्वेश्चन आए हैं ना। बाकी तो 11, 12 की बुक पढ़ के अगर आपको लग रहा है आप जेई निकाल सकते हैं तो आप गलत फहमी में हैं, ठीक। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है। करा जाए अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इनइक्वालिटी है, इसका मतलब दोनों को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को और फिर सॉल्व कर लेंगे इस वाले को। तो पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं 1 जब लेस देन है x+3/x+5 से, जब इससे लेस देन है। और बाहर ना हो जाऊँ कैमरे के, जाने दीजिए, नीचे लेंगे, बाहर हो जाएगा ना। अच्छा जाने दीजिए।
चलिए ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसको करते हैं हम लोग। इस वाले में क्या हो जाएगा, मुझे 1 के बारे में कुछ पता है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये इधर जाएगा, है ना। x+5 को इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं पता ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज करना पड़ जाएगा मुझे, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, 1 को या तो इधर या इस चीज़ को उधर बुला लेते हैं, ये नहीं जाएगा, 1 आएगा। तो 0 से बड़ा होगा x+3 अपॉन x+5 और इधर से +1 आया तो -1 बन गया। तो 0 से बड़ा होगा x+5 मेरा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से x+3 और यहाँ से -x-5, समझ आया है ना। ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ और माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो +x से -x गया और यहाँ से मिला मुझे 0 लेस देन होगा -2 अपॉन x+5 के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला मुझे 2 अपॉन x+5 इज ग्रेटर देन 0। एक काम हो गया, अरे हो गया ना। ठीक, अब दूसरे वाले को करते हैं। दूसरे वाले में क्या है, जब ये चीज़ 2 से छोटी है यानी कि x+3 अपॉन x+5 ये जब लेस देन है 2 तो मैं 2 को इधर बुला लूँगा तो हो जाएगा x+3 अपॉन x+5 -2 लेस देन 0। अब एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा x+3 -2x -10 माइनस कितना 10 और अपॉन में क्या है x+ लेस देन 0। क्लियर है। अब देखिए x और ये -2x यानी कि -x बचा यहाँ से +3 और -10 तो यानी कि -7 अपॉन x+ लेस देन 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस कॉमन लेके माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा मेरे पास x+7 अपॉन x+5, इतना आप समझ पा रहे होंगे शायद, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, तो दोनों को बना लिया जाए। इसके हिसाब से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी -5, मैं जीरोस और पोल्स नहीं लिखने जा रहा। ठीक, 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू मुझे मिलेगी -5। ये वाला रीजन हो जाएगा प्लस वाला और ये वाला माइनस। तो मुझे प्लस वाला रीजन चाहिए या माइनस वाला? अरे प्लस वाला ना, ग्रेटर देन 0 है तो मुझे कौन सा रीजन चाहिए? प्लस वाला। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी -7 और यहाँ से मिल जाएगी -5, इधर इन्फिनिटी और इधर -इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। कौन सा रीजन मुझे लेना है? ग्रेटर देन 0 वाला। एक इधर मिलेगा और दूसरा इधर मिल जाएगा। बात क्लियर है ना। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लेके इसको वो कर दिया है। अब जी जैसे हाँ, जैसे उसमें कर रहे तो वैसे इसमें कर रहे, ठीक। लेकिन इसमें दो बातें हैं। इसमें दो बातें ये सेंस है कि x की वैल्यू के लिए मेरे पास कंडीशन है कि 1 से 2 के बीच वाली ही जो नंबर होंगे वही, मतलब ये इस पूरी की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक। x की वैल्यू नहीं, ये जो पूरा है फंक्शन, इसकी वैल्यू मेरी 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, ठीक, ये मुझे बताना है। तो अब मैं यहाँ पे ज़रा ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस पूरे को बनाते हैं। मेरे पास नंबर क्या क्या है? -5 है, हाँ -7 है, -5, और तो कोई नंबर नहीं है। यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। अगर यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू जो है मेरी -5 से बड़ी है। पहले वाले केस में -5 से बड़ी वैल्यू कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। दूसरे वाले केस में -7 से बड़ी वैल्यू यानी कि -7 से -इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो -7 से -इन्फिनिटी तक यहाँ वैल्यू आएगी और -5 से प्लस इन्फिनिटी जो है आपकी वो फिर से वहीं से रन करेगी, ठीक है। कहाँ से? हाँ, देखिए दोनों में मुझे कॉमन चीज़ें मिल गई। x+5 से तो मुझे ये मिल गया। -7 वाला जो केस है, बापरे, हाँ हाँ मैंने कराया था ना। इसका मतलब साइन जो है वो मुझे देखना पड़ेगा 1 से 2 है। अगर क्वेश्चन ये होगा तो मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा -x -5 अपॉन x+5, है ना। ये चीज़ें ठीक है आपकी, -2 और ये बन गया। ये 0 से बड़ी हैं, ये 0 से बड़ी हैं। देखिए देखिए देखिए, मिल गया। यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है ना, इनइक्वालिटी आगे पीछे हो गई। सुनिए, ये चीज़ 0 से बड़ी है तो अब 0 से छोटी हो जाएगी ना। हाँ, साइन इनइक्वालिटी। मान लीजिए मैंने इसको इधर लिख दिया, बस इतना किया, ठीक है। इसको इधर लिखा तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर अब 0 बड़ा हो जाएगा। तो 0 बड़ा है और ये चीज़ छोटा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो मुझे वैल्यू लेनी है वो मुझे कहाँ से लेनी है? -इन्फिनिटी से -5 वाली। यानी कि ये वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी? ये इस वाले रीजन में मिलेगी। अब कॉमन रीजन मुझे कौन सा मिल रहा है? ये वाला रीजन मिल रहा है ना, जो दोनों में आ रहा है। तो मुझे कॉमन वाला ही रीजन चाहिए रहता है। तो x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -7, और -7 मैं ले नहीं सकता, ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -7 आ जाएगी। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसका कॉमन ले लिया जाता है, इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया तो बन गया नंबर लाइन मेथड। ठीक, क्या आया था? ले मुझे दिखा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए। हाँ, तो -2 है, देखिए यही काम मैंने वहाँ पे भी किया था, जो यहाँ पे किया है यही काम मैंने वहाँ पे भी किया था। इस वाले को मैंने यहाँ लिख दिया, इस वाले को मैंने यहाँ लिख दिया, तो साइन तो मुझे ऐसे करना था। यहाँ वाले पे मैंने जो अभी मैंने किया सेम यही चीज़ वहाँ पे भी, तो आप समझ रहे हैं, है ना? इंसान हर बार एक जगह ही गलती करता है। ये हाँ, ये सही है, ये नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे साथ प्लस माइनस का थोड़ा इशू रहता है। प्लस बोल रहा हूँ माइनस लिखा गया, ग्रेटर देन बोल रहा हूँ लेस देन लिखा गया, तो थोड़ा ये रहता है। बाकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कभी नहीं मिलेगी आपको, कभी भी नहीं मिलेगी। चीज़ें समझ आ रही हैं? ठीक, उफ, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। वेविकर में ग्राफ नहीं है, मॉड्यूलस में वाला रीजन, इसमें ग्राफ आप यही समझ सकते हैं, यही ग्राफ है इसका। ठीक है, यूज देखिए हर जगह है, 11th 12th हर जगह लगेगी, और आप देखते रहेंगे हर जगह मैं बस को यूज़ करूँगा। तो जब डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेकिन उसको पता ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ हाँ, पता लगवा लीजिए। कम से कम 2 रूम हो, बढ़िया बड़ा फ्लैट हो। हॉल भी रहेगा, कमरा भी रहेगा। हाँ, हॉल भी रहेगा, कमरा भी रहेगा, तो और अच्छा है। हॉल भी हो, कमरा भी हो, अच्छा है। बट यही है कि थोड़ा जल्दी हो जाए ये सब काम, तो हमको मिल जाए आराम। नहीं, एक्चुअली ये मैंने 2 महीने पहले ही सोचा था, बट फिर ये हुआ कि नहीं, थोड़ा अभी अब इतना ज़्यादा आप देख ही रहे हैं सामान वगैरह है, तो कैसे मैनेज होता। बट अब मुझे लगता है कि करना ही पड़ेगा। इंसान को जीवन में कभी ना कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। 2 साल से तो वैसे ही हुआ है, 2 साल तो वैसे ही हुआ है ना। वैसा तो है नहीं कि लगा दिया हमने एक पेड़, पैसा चाहिए हिला दिया। और यही का नहीं, लगभग हर जगह का यही हाल है, आप समझ रहे हैं। तो अपना ऑनलाइन तो धीरे धीरे तैयार ही हो रहा है, एक बैकअप, और ऑफलाइन चल ही रहा है। पहले कम था, पहले ही था।
अभी बढ़ा है, तो पहले भी ज़्यादा ही था, अभी और ज़्यादा हो चुका है। चलिए, ना मम्मी ले रहा है तो अपने से लगा नहीं पाएंगे। अरे 2 साल से यही किया गया है। अपने से आप लगाए। हाँ, घर से 2 साल से घर से ही गया है। फिर भी आप सोचिए कि इसको रिस्क लेना कहते हैं। इस एज में इतना बड़ा मैंने रिस्क ले लिया है, ये रिस्क ही है 2 साल तक कैसे मैनेज हुआ। देखिए, प्रकृति का नियम होता है परिवर्तन, प्रकृति का नियम होता है परिवर्तन। तो जैसी प्रकृति वैसा होना चाहिए परिवर्तन, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी बढ़िया जगह मुझे मिल चुकी है तो मैं हमेशा यहीं रहूँ, है ना। कभी कभार होता है चीज़ें अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, बट हमें देखिए कभी रुकना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से चीज़ें रुक रही हैं, तो इन्हीं चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। चलिए, तो x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 लेस देन 0, ठीक है। तो x की पावर 4 को मैं कुछ देर के लिए एज्यूम कर लूँगा, या x स्क्वायर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ p, क्लियर है ना। इसको मैंने p के बराबर बोल दिया, ठीक। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 और ऐड करने पे 5, क्या वो नंबर 3 और 2 होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3p माइनस 5p को 3 और 2 में तोड़ दिया तो क्या बन गया प्लस 6 लेस देन 0। तो p अगर मैंने कॉमन लिया तो ये p माइनस 3 बचेगा, और माइनस 2 कॉमन लिया तो बचेगा p माइनस 3 लेस देन 0। तो p माइनस 3 कॉमन है और कॉमन को उठा लिया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ से बन जाएगा p माइनस 2 और ये लेस देन 0, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में बन चुका है ना। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से एक काम हमें करना पड़ेगा, या तो इसको x के बराबर कर देते हैं, तो मुझे जीरोज़ निकालना पड़ेगा, मुझे जीरोज़ निकालने के लिए मुझे p माइनस 3 जो है इसको किसके बराबर करना पड़ेगा 0 के, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार टच कर दीजिएगा, हाँ कोई बच्चा है, ठीक है। तो ये p को मैंने 3 के बराबर कर दिया, बोल दी बस 10 मिनट में। तो p को मैंने 3 के बराबर कर दिया, और p मैंने क्या लिया था, x स्क्वायर लिया था, हाँ ना बोलते रहिए, ठीक। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये बात समझ आई, है ना। तो x से मुझे मतलब है, p से मतलब नहीं है। अब दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा क्या निकालेंगे, पोल्स, दूसरा अच्छा पोल्स तो है नहीं इसमें, बहुत बढ़िया, क्या नज़र है आपकी, ठीक है ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं, पोल्स नहीं अच्छी बात है ना, क्यों नहीं होगा सॉल्व, बिल्कुल हो जाएगा। पता नहीं, मैंने आपके बुक का नहीं देखा है, मैंने आपकी बुक नहीं देखी है ना। बाकी होगा तो अब आप कर सकते हैं। p माइनस 2 को भी हमने 0 के बराबर किया, तो यहाँ से p की वैल्यू, तो x स्क्वायर को मैंने 2 के बराबर लिख दिया, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये बात क्लियर है, हाँ ना बोलिए, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो एक बार है मेरे पास माइनस रूट 3, फिर है माइनस रूट 2, फिर आएगा रूट 2 और फिर आएगा रूट 3, हाँ ना बोलते रहिएगा, है ना। अरे इन्हीं सबको एक बार प्लस रूट 3 इधर हो गया, माइनस रूट 3 इधर, प्लस जितने हैं सभी को प्लॉट कर दिया, ठीक। ये किधर से शुरुआत होगी, फिर और यहाँ पे, तो मुझे रीजन कौन सा लेना है, फिर से देख लीजिएगा कौन सा रीजन लेना है, लेस देन 0, लहर किधर उठेगी, इधर से उधर, ठीक है। तो x मेरा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, माइनस रूट 3 से माइनस रूट 2, है ना। और 0 के बराबर तो ले नहीं सकते, तो ओपन ब्रैकेट रहेगा, यूनियन बिलोंग करेगा रूट 2 से रूट 3, ये क्लियर है, नोट कर लीजिए, ये हो गया मेरा। -3x -459, एक क्वेश्चन और है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या चीज़, वीडियो रुके क्या, हाँ एक क्वेश्चन और करेंगे, नहीं उसके बाद अभी क्वेश्चन और हैं, उसको हम लोग आगे करेंगे ना। अरे अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है, अब करते रहिए, क्वेश्चन की कमी नहीं होगी मेरी तरफ से, और सब एक एक नंबर के क्वेश्चन चुन के लाता हूँ। हाँ ठीक तो है, सही चल रहा है।
2x² माइनस 3x माइनस 459, ये है अगला क्वेश्चन। इसको आराम से नोट कर लीजिए, इसके बाद ये वाला है। अच्छा क्वेश्चन ये और कि शुरू से इतना अच्छा बेस बन जाएगा, लगता है 12 इतना इजी जाएगा। आराम से जाएगा, ऐसे ही नहीं 100 में से 100 आया ना, कुछ तो कारण होगा बच्चा 100 में से 100 लाया, कैसे लाया? ये 0 है, मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से 0 ही रहना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं ग्रेटर देन 1 है। अच्छा ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 है, और क्वेश्चन में कुछ और चीज़ भी है क्या? शायद ये इसका स्क्वायर है, तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, x² + 1 है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखने के लिए वहाँ तक जाना पड़ता है। चलिए x² + 1 है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए है ना, ताकि मैं वो पेरेंट आए हैं उनसे मिल लें, ठीक है। इसको देखिए 2x² माइनस 3x माइनस 459 और अपॉन में है x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो मुझे ये बताइए 1 को इधर बुलाना सही है? 1 को बुला सकते हैं है ना। क्या मैं इस x² + 1 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना? कुछ भी हो x² ऑलवेज, अरे प्लस वैल्यू लीजिए x की या माइनस लीजिए x², हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर अगर इधर है तो मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, समझ आया? इसलिए मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, ठीक। इसको आप चाहे तो ऐसे बना के ले सकते हैं, ये है पॉजिटिव। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 459 इज़ ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x² + 1, ठीक है। अब इसको इधर बुला लेते हैं और इसको इधर बुला लेते हैं, ये बन गया 2x² माइनस 3x और माइनस कितना हो जाएगा 458 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 458 इंटू यानी कि 460 x² इधर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को इधर ले आ सकते हैं, 1 भी पॉजिटिव है तो इसको भी इधर ला सकते हैं, है ना। नहीं x होता तो एक बार सोचना मुझे पड़ता, ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 458 और 458 है तो ज़रा आपको पता करना पड़ेगा इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 458 इंटू 2, देखिएगा ज़रा 458, यहाँ 2 कितना आ रहा है? ये 16, ये 10, ये 11 और ये 8 1 9, 916, ठीक है 916। अब मुझे 916 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, 916 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। करने का तरीका पता है ये वाला, है ना। इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स गया तो 45 आया, 1 6 ये 8 बन गया, ठीक है, यानी कि वही आ जाएगा। अब 2 टाइम्स गया तो 44 आएगा, है ना, 2 टाइम्स लेगा 44 1 8 यानी कि कुछ गड़बड़ है, सॉरी 22 आएगा ना, ये आएगा 22 2 44 1 8 यानी कि 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 11 12 13, 13 क्या किसी से जा सकता है? 3 से तो नहीं जाने वाला, 4 5 6 7 7 3 21 1 9 नहीं, 8 9 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से 13 1 13 है ना, 13 13 से जाएगा नहीं, 14 15 16 17 17 से देखिए यार रुक जाए, मैं क्वेश्चन एक बार देख लूँ, यही है ना नंबर, आगे पीछे नहीं लीजिए। 2x² माइनस 3x माइनस 459 अपॉन x² + 1 और यहाँ से है ये आपके पास, हाँ ठीक है, नहीं क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। जब क्वेश्चन ठीक होता है और सारी चीज़ें भी सही होती है तो इसका मतलब एक गलती होती है। वो गलती किसकी होती है? मेरी होती है, अरे मेरी गलती कहाँ होती है? प्लस या माइनस में। +1 आएगा इधर माइनस हो जाएगा तो 459 नहीं 460 कितना हो जाएगा? समझ आया? वही हम देख रहे थे x² और +1 दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ ठीक है, +1 इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये 460 हो जाएगा। तो 460 की तरफ फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, इसको कट 460 फैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। 460 ये आ जाएगा 2, ये 230, अच्छा, और 10 से ले जाऊँगा तो 23, ठीक है। 10 में मुझे पता ही है क्या क्या नंबर है, और
एक 2 और मुझे मिलेगा, यानी कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 460 इंटू 2 के बराबर आना चाहिए। तो इसका फैक्टर अगर मैं लिखूँ, जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर मैं लिखूँ, बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, तो फैक्टर लिखूँ तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 10 और इंटू 23। ये बात समझ आई? 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 23 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आ जाएगा 460 इंटू 2 के बराबर। ठीक है, अब इसको मुझे फाइंड आउट करना है कि इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आए। कौन से दो नंबर होंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आए? एक चीज़ अच्छा और देखिए, ये 2x² है ना, वहाँ से x² है। हाँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए है ना? ठीक है, तो x² इधर आया तो x² हो गया। अब देख रहे हो पेरेंट आके बैठे हैं तो थोड़ा इसे ध्यान बटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो 1 2 हटा दीजिए, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 460 और सब्ट्रैक्ट करने पे 3, तो 23 और 20 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 23x माइनस 20 तो नहीं लिखूँगा, तो प्लस 20x माइनस 460 ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो मुझे मिला x माइनस 23, और यहाँ से प्लस 20 कॉमन ले लिया तो मुझे मिला x माइनस ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 23 को ही जब मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिला x प्लस 20 ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, अब क्या, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ, है ना। ये माइनस 20 और इधर 23, प्लस माइनस, मुझे कौन वाला रीजन लेना है, मुझे कौन सा रीजन लेना है, प्लस वाला या माइनस वाला? अरे ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा रीजन, प्लस वाला। यहाँ से यहाँ और यहाँ से, यानी कि x मेरा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 20, है ना, क्योंकि मैं इक्वलिटी होता तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिख देता, बट ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बंद तो नहीं हो गया ये, बस थोड़ा सा और संभाल ले। यूनियन, यहाँ से क्या हो जाएगा 23 से इनफाइनाइट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, कल कुछ क्वेश्चन और है और क्वाड्रेटिक वाले हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू। इससे होता होगा ये